وہ शामी बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा थोड़ी देर के बाद कुछ मुर्दे अंदर से बाहर लाए जा रहे थे। ये देख करके वो हैरान हो गए, ये मामला क्या है कि मुर्दे बाहर से अंदर तो जाते हैं, लोग दफना करके आ जाया करते हैं, लेकिन ये क्या मामला है, कब्रिस्तान के मुर्दे बाहर लाए जा रहे हैं, ये क्या मामला है। वो हैरत में पड़ते हैं। फिर वहां के एक मशहूर आलिम दीन की खिदमत में हाजिर होते हैं। शामी बुजुर्ग ने सारा मामला उनको बयान किया। बयान करने के बाद उन्होंने कहा, क्या तुम ये नहीं जानते हो, नबी का फरमान नहीं पढ़ते हो? बोले फरमाने नबी क्या है? बोले फरमाने नबी ये है कि दुनिया के अंदर जो जिससे मोहब्बत करेगा बाद मरने के हश्र भी उसी के साथ होगा। बोले मतलब ये है, ये जो बाहर से लाए जा रहे थे ये वो मुर्दे थे कि जो दुनिया में कहीं भी रहा करते थे, लेकिन इनकी तमन्ना, इनकी जुफ्तजू, इनकी आरजू ये होती थी कि ऐ मेरे परवरदिगार हमें मदीना शरीफ की जियारत नसीब हो जाए, हमें गुंबदे खदरा की जियारत नसीब हो जाए। ये दुनिया में रहते तो अपने अपनी जगहों पर थे, लेकिन दिल में मसीना मदीना समाया रहा करता था। और जब ये मदीना की मोहब्बत में दुनिया से गए, तब अल्लाह पाक ने ये वहां दुनिया में मदीना और मुनव्वरा की मोहब्बत में मरे थे, अल्लाह पाक ने फरिश्तों से इनको निकलवा करके जन्नतुल बकी जैसा कब्रिस्तान अता फरमाया है। बोले वो जो जा रहे थे, बोले वो रहते तो यहाँ थे, लेकिन ये दुनिया की और जगहों की मोहब्बत में रहते थे, लिहाजा इनको फरिश्तों के जरिए उठवा करके दूसरी जगह फेंका जा रहा है। अब ये बात ऐसे आसानी के साथ आपके समझ में नहीं आएगी। मैं मोटे अल्फाजों में आपके सामने एक वाकया पेश करता हूँ। हजरत जो है अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब लाला जार में एक वाकया नकल फरमाया है। लखनऊ के और बाराबंकी के नवाब का वाकया है। अब जरा जहन हाजिर करें, बाराबंकी का एक पेशकार रहने वाला जो है जो बच्चों को पढ़ाया करता था, और बच्चों को जो पढ़ाने के बाद उजरत मिला करती थी, जैसे हम और आप अपने घरों में किसी आलिम या मौलवी साहब से अपने बच्चों को ट्यूशन दिलाया करते हैं, उससे जो उजरत मिला करती थी उससे अपने बच्चों का गुजारा किया करते थे। मौलवी साहब एक जगह पढ़ाने आया करते थे, पास ही में बाराबंकी के नवाब का महल था। उसने आकर के कहा कि तुम दो आए हो, तुम्हारा चेहरा देख करके ऐसा लगता है, तुम्हारे चेहरे की नूरानियत देख करके मेरा दिल चाहता है कि मैं भी कुरान को पढ़ लूं। इतना सुनना था। बोले कुरान को पढ़ लूं, ईसाई बादशाह है, ईसाई है। जब ईसाई ने इतना कहा, बोले ये कैसे हो सकता है। फिर वहां के नवाब साहब ने कहा, अच्छा ऐसा है, तुम हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ा दिया करो। वो पेशकार उर्दू पढ़ाने के लिए आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। इत्तेफाक ये होता था कि पेशकार को नमाज मगरिब का वक्त वही हो जाया करता था। तो पेशकार ने नवाब साहब से कहा कि जो है एक कमरा हमारे लिए नमाज के लिए जरा खास कर दिया जाए। पेशकार की इस गुफ्त जो है, इस पेशकश को कबूल किया गया और उनके लिए एक कमरे खास का इंतखाब किया गया। कमरे खास के अंदर जो है पेशकार नमाज मगरिब को जब पढ़ते थे, पास ही में नवाब की बेटी का कमरा था, और कुरान की जब वो नमाज मगरिब में तिलावत करते थे तो थोड़ी आवाज उनकी बुलंद होती थी। पास में एक लड़की का कमरा था, वो कुरान की तिलावत सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। यही कुरान है प्यारे, जिसकी आवाज को सुना, जिसके जो है जिनकी आयात को सुन करके उस लड़की की दिन की दुनिया बदल जाती है। एक दिन दबे हुए कदमों से पेशकार की खिदमत में आकर के हाजिर होती है और पेशकार से कहती है, ऐ पेशकार, तुम्हारे चेहरे की नूरानियत देख करके मेरा दिल चाहता है कि मैं भी कुरान पढ़ लूं, और जो तुम कुरान पढ़ते हो उसने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया है। अब पेशकार क्या समझता क्या मामला है। उसने एक दिन जवाब ना दिया, 2 दिन जवाब ना दिया, 3 दिन जवाब ना दिया, और जब कोई जवाब ना मिला 3 दिन के बाद लड़की फिर हाजिर होती है। लड़की ने कहा, ऐ पेशकार, मैंने तुमसे दिल से कुरान पढ़ने को कहा है। क्या बात है, मोहब्बत से जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ पेशकार, मैंने तुमसे दिल से कुरान पढ़ने को कहा है। याद रखो, अगर तुमने मुझे कुरान ना पढ़ाया तो शिकायत भी कयामत में उसी नबी से करूंगे जिस नबी के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है। इतना सुनना था। पेशकार ने सोच लिया दिल ही दिल के अंदर, अब चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़की को जरूर कुरान पढ़ाऊंगा। एक हिकमत अमली के तहत लड़की कुरान पढ़ने
पढ़ने के लिए आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। काफी अरसा गुजर जाता है, लड़की कुरान की दौलत से माला माल हो जाती है, लेकिन पे जो है वहां उसके बाप ईसाई को खबर ना हुई, और जब खबर ना हुई अचानक एकदम लड़की बीमार होती है, और जब लड़की बीमार हुई उसका आना जाना बंद हुआ। अब पेशकार को फिक्र हो जाती है मामला क्या है, लड़की का आना जाना कैसे बंद है। पेशकार खबर लेने के लिए उस ईसाई के पास जाते हैं, और जैसे ईसाई को आते हुए मुसलमान ने जो है ईसाई ने पेशकार को आते हुए देखा, फौरन कहता है ऐ पेशकार, ऐ मुसलमान, मैंने सुना है मुसलमानों की दुआओं में बड़ा असर होता है, मैंने सुना है मुसलमानों की दुआओं में बड़ा असर होता है। बोले मतलब यह है मेरे बच्ची को डॉक्टरों ने इलाज कर दिया है, मेरी बेटी काफी दिन से बीमार है, तमाम हकीमों ने जवाब दे दिया है, तमाम तबीबों ने जवाब दे दिया है, तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लिहाजा ऐ पेशकार मेरी बेटी के लिए दुआ कर दो ताकि मेरी बेटी अच्छी हो जाए, ताकि मेरी बेटी सही हो जाए। पेशकार तो बेटी से मुलाकात करना ही चाह रहा था। पेशकार ने कहा लड़की कहां है? बोले फला कमरे में लड़की लेटी हुई है। पेशकार ने कहा मेरे साथ कोई ना आए, मैं लड़की से मुलाकात करना चाहता हूं। पेशकार अंदर पहुंचा, लड़की ने जैसे ही अपने उस्ताद को देखा तो अदब बचा लाती है, उठ करके खड़ी हो जाती है। लड़की पेशकार से कहती है ऐ पेशकार सुनो, मेरी तबीयत ये बता रही है, मेरी बीमारी ये बता रही है, मेरी तबीयत ये बता रही है कि मैं बचूंगी नहीं, लिहाजा मैं तुमको एक वसीयत करती हूँ, मुझे जब तुमसे कुरान मिला है तो कलमा भी पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर लो। ऐ पेशकार जब मुझे तुमसे कुरान मिला है तो तेरा दाखिले इस्लाम कर लो और कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लो। लड़की ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो जाती है, और इसी असना में लड़की ने मरने से पहले अब पेशकार को वसीयत करती है ऐ पेशकार सुनो, मेरी तबीयत ये बता रही है, मेरी बीमारी ये बता रही है कि मैं बच न सकूंगे, लेकिन तुमसे मुझे कुरान मिला, तुम्हारे हाथ पे तौबा करके मुझे दामने इस्लाम मिला है, मैं तुमको ये वसीयत करती हूँ, चूना के अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, ये राज मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन बाद मरने के मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है। मेरा बाप ईसाई है, वो मुझे ईसाई तौर तरीके से ईसाई कब्रिस्तान में ले जा करके ताबूत में बंद करके दफन करेगा। मेरी तुमको ये वसीयत है कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, बाद मरने के मुझे किसी गैर कब्रिस्तान में रहना गवारा नहीं है। मैं तुमको वसीयत करती हूँ कि मुझे उस कब्रिस्तान से निकाल करके किसी मुसलमानी कब्रिस्तान में ले जा करके दफन कर देना। पेशकार ने वसीयत को कबूल किया। इधर लड़की का इंतकाल होता है। लड़की का इंतकाल होने के बाद उसके बाप ईसाई ने ईसाई तौर तरीके के साथ में ताबूत में बंद करके ईसाई कब्रिस्तान में लड़की को ले जा करके दफन किया। पीछे पीछे पेशकार भी जाता है उस कब्र की निशानदेही की, और कब्र की निशानदेही करने के बाद पेशकार आता है, वसीयत कर लड़की ने की है, अब वसीयत को पूरा भी करना है। अपने 4 हमराज साथियों को लेता है, लेने के बाद कहता है ऐ मेरे साथियों सुनो, ये जो लड़की पे जो है ईसाई की खत्म हुई है, इसने मुझसे वसीयत की है, कलमा पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, मैंने इसको जो है दाखिले इस्लाम किया है, लिहाजा इसने वसीयत मुझे की है कि बाद मरने के मेरे कब्रिस्तान, मेरे बाप जहां मुझे दफन करे उस कब्रिस्तान से निकाल करके मुसलमानी कब्रिस्तान में ला करके दफन कर देना। अब वसीयत को पूरा करना है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके साथी तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद रात के सन्नाटे में ईसाई कब्रिस्तान में पहुंचे, और जैसे ही ईसाई कब्रिस्तान में पहुंचे, ईसाई कब्रिस्तान में पहुंच करके जिस कब्र की निशानदेही पेशकार ने की, उस कब्र को खोदना शुरू किया, और जैसे खोदना शुरू किया ताबूत निकाला, खोल करके देखा तो ईसाई जो है पेशकार की चीख निकल जाती है। साथियों ने पूछा चीखने की वजह क्या है? बोले मामला बड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। बोले मतलब यह है कि कब्र भी वही है, ताबूत भी वही है, निशानदेही जहां मैंने की है वही कब्र है, लेकिन कब्र के अंदर लड़की मौजूद नहीं है। बोले क्या कह रहे हो? बोले इसके अंदर तो हमारे गांव के एक जो है नवाब साहब पड़े हुए हैं। बोले लग रहा है मुर्दों की बदली हो गई है। कब्र को बंद किया। कब्र को बंद करने के बाद में 12 बंकी आते हैं। आने के बाद में देखा, वहां जाकर के पूछा लोगों से क्या किसी नवाब साहब का इंतकाल हुआ है?
बोले हाँ नवाब साहब का इंतकाल हुआ है। लोग करके पूछा कि कहाँ है कब्र, लोगों ने कब्र को बताया। उस कब्र की भी निशानदेही की जाती है। इस कब्र की निशानदेही करने के बाद ये रात के सन्नाटे में चारों साथी पहुंचते हैं। पहले उस कब्र को खोदा, अब इस कब्र को खोदते हैं। और जैसे ही कब्र को खोदना था कि उसके एक साथी की चीख निकलती है कि मामला ये क्या हो रहा है। जैसे ही कब्र को खोद करके देखा तो उसके अंदर न लड़की थी ना वो नवाब साहब थे, बल्कि अरब के एक शेख जी पड़े हुए हैं। मामला क्या है, कब्र को बंद किया। बंद करने के बाद रात के सन्नाटे में बैठ करके आपस में गुफ्तगू करने लगे, यार वसीयत को पूरा करना है, अगर वसीयत पूरी ना हुई लड़की कब्र तो मैदान कयामत में दामन थाम लेगी। जवाब देना होगा, क्या किया जाए। वहां की कब्र को खोदा, वहां लड़की ना मिले, यहाँ की कब्र को खोदा, यहाँ लड़की ना मिली, और यहाँ का मुर्दा ना मिला, बल्कि अरब के एक शेख जी पड़े हुए हैं। ये मामला क्या है। अब अरब जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सऊदिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वसीयत को पूरा करना है। और जैसे ही रात के सन्नाटे में वो पेशकार सोता है, वही लड़की ख्वाब में आती है, आकर के कहती है ऐ पेशकार, तुमसे वसीयत पूरी करने को कहा था, लेकिन तुम तो वसीयत पूरी अभी कर ना सके हो। बोले वसीयत पूरी करने के चक्कर में तुम्हारी कब्र को खोदा, वहां तुम ना मिले, यहाँ की कब्र को खोदा, यहाँ तुम ना मिले, यहाँ तो वहां तुम ना थे, यहाँ तुम ना थी, यहाँ का मुर्दा यहाँ ना था, बल्कि अरब के एक शेख जी पड़े हुए हैं। ये मामला क्या है। लड़की कहती है ऐ पेशकार, क्या सिर्फ कुरान पढ़ते हो, फरमाने रसूल नहीं पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से अरे क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। मोहब्बत से एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है उमर भाई, और जोर से बोले, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बाबू चाय थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, वापस लेकर के जा, यहीं से वापस लेकर के मेरे अजीज चाय बंद कर दे। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। पेशकार कहता है तुम्हारी वसीयत पूरी करने के चक्कर में उस कब्र को खोदा, वहां तुम ना मिले, यहाँ का मुर्दा वहां था, हमने सोचा यहाँ तुम होगे, यहाँ की कब्र को खोदा, यहाँ तुम ना मिली, यहाँ का मुर्दा भी ना मिला। देखा कि अरब के एक शेख जी पड़े हुए हैं, हम तो अरब जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहा कि क्या सिर्फ कुरान पढ़ते हो, फरमाने रसूल नहीं पढ़ते। बोले फरमाने रसूल क्या है। बोले अल्लाह के नबी का फरमान ये है, जो दुनिया के अंदर जिससे मोहब्बत करेगा बाद मरने के हश्र भी उसी के साथ होगा। बोले मतलब ये है, जो तुम्हारे गांव का मुर्दा तुम्हारे गांव के नवाब साहब थे, वो हमारे अब्बा की चमचागिरी किया करते थे, इसलिए अल्लाह पाक ने बाद मरने के उनको वहां से निकलवा करके हमारे कब्र में फिकवा दिया। बोले ये जो मुर्शेख जी थे ये रहते तो अरब में थे, लेकिन अल्लाह पाक ने वहां रहते थे, मगर इनके दिल के अंदर ये तमन्ना थे कि जब दुनिया है इंडिया जाऊंगा तो लखनऊ की भूल भुलैया जरूर देख करके आऊंगा, इसलिए अल्लाह पाक ने इनको उठवा करके वहां फिकवा दिया। बोले तुम कहां गए। बोले मुझे ये मोहब्बत रसूल का फल मिला, मुझे ये मोहब्बत रसूल का इनाम मिला। तुमसे तो वसीयत पूरी करने को कहा था, लेकिन ऐ पेशकार तुम्हारी जरूरत भी ना पड़े। बोले मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे मोहब्बत रसूल का ये इनाम अता फरमाया कि मुझे मेरी कब्र से निकलवा करके जन्नतुल बकी जैसा कब्रस्तान अल्लाह ने अता फरमाया। बात है नारे तकबीर। अल्लाह ने हाथ दिया है तो हाथों को उठा के नारे का जवाब दे दे, नारे तकबीर। हल्के बोलो, डर लग रहा है आपकी आवाज को कोई पकड़ लेगा, शर्म लग जाएगी आपको। बड़े अच्छे लोग हो, जरा हल्के से बोलो नारे तकबीर, और हल्के बोलो, बाहर ना चला जाए पिंडाल से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बिहार वालों जरा जोर से बोलो, नारे रिसालत। फैजाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत। मेरे अजीजों, जो दुनिया से जिससे मोहब्बत रखेगा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा, बाद मरने के हश्र भी उसी के साथ होगा। याद रखो, अब मैं तुमसे लास्ट बात कहने जा रहा हूं, दिल की तख्ती के ऊपर लेकर के जाइए। ऐ दाढ़ियां मुड़ाने वालों, ये बताओ तुम दाढ़ी मुड़ा करके किससे मोहब्बत करते हो। वो उनका मामला क्लियर है जिन्होंने दाढ़ी रख करके ये सबूत दे दिया कि नबी की प्यारी सुन्नत अपने चेहरे के ऊपर सजाए हैं। उनका मामला क्लियर है
तुम ये बताओ किसकी मोहब्बत में मुड़ा रहे हो। कसम खुदा की, हजरत आदम से लेकर के हमारे नबी तक, हमारे नबी से लेकर के हमारे पीर दादू शरिया तक कोई भी दाढ़ी मुंडा नहीं है। बहुत बड़ा कोई भी दाढ़ी क्या बात है यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमसे मैं खिताब कर रहा हूँ, तुम कहाँ जाओगे? क्या बात, वो अलग मसाला है। वो लोग समझे जो तादु शरिया के मुरीद खास है। तादु शरिया फरमाते हैं ऐ लोगों कि जो लोग वीडियो बनाते हैं या बनवाते हैं वो हमारे मुरीद नहीं है। कयामत में क्या होगा वो सब बात की बात है। पहले तादु शरिया को मुंह दिखाने के लाख बन जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अजीजों, जलसा हरामकारी से बचने के लिए, बचाने के लिए किए जाते हैं। क्या बात, अगर यही काम यहाँ होने लगे तो मेरे अजीजों फिर अल्लाह पाक खैर करे। क्या बात। मेरे अजीजों, कल की रात बड़ी बाबरकत रात है, अपने आप को बचाइए। सरकार तादु शरिया इख्तिलाफी मसाला जरूर है, लेकिन मैं सिर्फ तादु शरिया के गुलामों से अर्ज कर रहा हूँ। मैं खुद भी तादु शरिया का गुलाम हूँ, इसलिए अपने पीर वो तो जब गए, याद रखिए वो जमाने को ये पैगाम देते हुए गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए, आप रोते हैं हर उम्मती के लिए। अल्लाह पाक इस बज़्म को कबूल फरमाए। कल की रात आप जागिए, नवाफिल पढ़िए, जिनके ऊपर फर्ज बाकी हो पहले वो फर्ज की अदायगी करें, फिर सुन्नत और जो नवाफिल हैं उनको आप इमाम साहब क़िबला से पूछ करके पढ़िए। लंबी गुफ्तगू हो गई, सारे लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ मालिक मौला, मुझसे बोलने में किसी तरह का कोई खिलाफ शरा जुमला निकल गया हो, मैं अपने जुमला से रुजू करता हूँ। तेरी बारगाह में सच्ची तौबा की है, हमें हमारी तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।